आज जो हमारा टॉपिक है वो है ज़बान की आमोज़ी से मुतालिक मुख्तलिफ दुश्वारियाँ। तो आज हम इसके बारे में देखेंगे। आमोज़ी और इख्तिसाब के बारे में हम बहुत अच्छे से बताए थे। तो आमोज़ी जो सीखने का जो हमारा ये होता है, सीखने का जो मरहला होता है, तो उसमें जो है मुख्तलिफ दुश्वारियाँ आती हैं। तो दुश्वारी क्या है? वो दुश्वारी है बीमारी, जिसको बीमारी के तौर पर होता है, जैसे डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, इस तरह का बीमारी होता है। तो हम इसको देखेंगे। तो चलिए देखिए, ज़बान से ताल्लुक़ चंद आमोज़ी दुश्वारियाँ का तज़किरा मुंदरजा ज़ैल है। तो उसमें क्या क्या है देखिए, एक है डिसलेक्सिया या अलेक्सिया, जिसको बोलते हैं डिसलेक्सिया या अलेक्सिया। देखिए डिसग्राफिया, उसके बाद है हमारा जो है वो है डिसकैलकुलिया। उसके बाद है देखिए डिसफेजिया। उसके बाद है डिप्रेक्सिया और डिसमोर्फिया। उसके बाद है हमारा है डिस्थीमिया। तो हम इसको एक एक करके तफसील से देखेंगे कि ये कौन सी बीमारी है जिसकी वजह से बच्चे को सीखने में दुश्वारी होती है। बच्चे जो है वो उसको सीखने में दुश्वारी होती है, तो उस चीज़ को एक एक करके हम देखेंगे। तो हम सबसे पहले जो देखेंगे वो है डिसलेक्सिया, और जिसको बोलते हैं अलेक्सिया, अलेक्सिया या डिसलेक्सिया। ये क्या चीज़ होता है? तो ये जो होता है पढ़ने से ताल्लुक़ होता है इसका। इसका जो है पढ़ने से ताल्लुक़ होता है। बच्चा जो है एक तरह के हर्फ में फ़र्क नहीं कर पाता है, और उसको एग्जाम्पल से हम लोग अच्छे से समझेंगे उसको। देखिए डिसलेक्सिया या डिस अलेक्सिया किसको बोलते हैं? इस दुश्वारी का ताल्लुक जो है पढ़ने से है। इसकी वजह से पढ़ने में दुश्वारी होती है। तो जैसे देखिए यहाँ जीम लिखा हुआ, हा लिखा हुआ, तो दोनों सेम है, और यहाँ रे है, यहाँ जे है, ठीक है, ये दोनों सेम है देखने में। तो बच्चे क्या करते हैं, जिसको डिसलेक्सिया की बीमारी होता है, वो जीम को हा पढ़ देता है, या हा को जीम पढ़ता है, रा को जा पढ़ता है, जा को रा पढ़ता है, ठीक है। तो इस दोनों में फ़र्क नहीं कर पाता, क्योंकि दोनों देखने में एक जैसा है, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं। देखिए इसमें एक चीज़ और है, डिसग्राफिया। ये चीज़ जो है, ये इसका ताल्लुक जो है लिखने से होता है। जो बच्चे लिखते हैं, तो उसका एग्जाम्पल भी उसी तरह है कि जब सेम जैसे अल्फ़ाबेट रहता है, सेम जैसे रहता है, तो उसमें वो दोनों फ़र्क नहीं कर पाता। अगर आप उसको जीम लिखने बोलेंगे तो वो इस तरह से लिख देगा, या हा लिखने बोलेंगे तो वो इस तरह लिख देगा, जे लिखने बोलेंगे तो आप इस तरह लिखेगा, जे रे लिखने बोलेंगे तो आप इस तरह से लिख देगा, ठीक है। तो दोनों में फ़र्क नहीं कर पाता लिखने में, जिसको डिसग्राफिया का बीमारी होता है। चलिए इस तरह से एक और है डिसकैलकुलिया। ये इसका जो ताल्लुक जो है वो इल्म रियाज से होता है। इल्म रियाज मैथ से होता है, मैथमेटिक्स से होता है, हिसाब जिसको बोलते हैं, उसका ताल्लुक इससे होता है। चलिए डिस्फेजिया एक बीमारी है, डिस्फेजिया। इसका ताल्लुक किससे है? देखिए इसका ताल्लुक जो है लिसानी महारतों, बोलना, लिसानी महारतों, बोलना, बोलने से, या बिलखुसूस तफहीम से होता है। तफहीम किसको बोलते हैं? जैसे कोई चीज़ किसी को बोला जाए, तो उस चीज़ को बार बार उसको रिपीट करता है। उसके एग्जाम्पल से हम समझेंगे आगे चल के, ठीक है। देखिए इसका ताल्लुक जो है लिसानी महारतों से बोलना, बिलखुसूस बोलना से, बिलखुसूस बोलना या तफहीम से होता है। देखिए अगर कहा जाए किसी को, अगर कहा जाए कि किताब लाओ, किताब लाओ, तो उसको ये सुन के किताब लेकर आ जाना चाहिए। लेकिन वो क्या करेगा, उस चीज़ को सुनने के बाद उसको समझ नहीं पाता है कि क्या बोला जा रहा है, तो क्या कहेगा? वो कहेगा क्या लाएं? किताब, किताब लाना है, मतलब बार बार सवाल करता है इसमें। तो ज़बान में इस चीज़ को आयब माना जाता है। इसलिए आयब माना जाता है कि जो चीज़ बोला जाए उसको उसी तरह से सुनना है और उस पर अमल करना है। तो इसमें बार बार एक लफ्ज़ को बोला जाता है, जैसे आप जब बोलेंगे कि पानी लाओ, तो पानी नहीं लाएगा, बार बार पूछे क्या क्या लाना है? पानी लाना है, पानी, मतलब वो समझ नहीं पा रहा। आप उसको बोलेंगे हाँ पानी लाना, तब लेकर आएगा। तो ये क्या है? ज़बान का आयब है। डिप्रेक्सिया, डिप्रेक्सिया इसका ताल्लुक है, इसका ताल्लुक हिरकी महारतों से होता है। इसकी वजह से बच्चा जो है उंगलियों, हाथों और आंखों के दरमियान जो है रब्त कायम नहीं कर पाता है। जैसे पेंसिल पकड़ने के लिए, जैसे पेंसिल जब हाथ से पकड़ता है तो वो अच्छे से पकड़ नहीं पाता है, क्योंकि वो आंखों का और हाथ का जो है रब्त कायम नहीं कर पाता है। जैसे बटन लगाने में उसको बहुत परेशानी होती है, जूता का फीता बांधने में उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत आता है, ठीक है। एक देखिए डिस्मोर्फिया, इसका ताल्लुक क्या है? यह ऐसी दुश्वारी है जिसमें बच्चा को यह भ्रम हो जाता है कि उसके जिस्म का कुछ हिस्सा छोटा या अधूरा है। वो अपने जिस्म के अलग अलग हिस्से को दूसरे बच्चों से मुकाबला करता है। जैसे डिस्मोर्फिया जिसको होता है, वो क्या करता है, उसको कभी कभी लगता है कि उसका हाथ छोटा है। दूसरे बच्चों के सामने जाकर, दूसरे बच्चों के साथ जाके अपने हाथ को उसके सामने नापेगा कि देखेगा कि उसका हाथ छोटा है कि नहीं, उसका पैर छोटा है। वो दूसरा बच्चों से हमेशा मुकाबला करते रहता है, इस तरह की बीमारी वाले।
चलिए देखिए, इसे डिस्थीमिया जो है ये बच्चों को कुछ क्लासरूम में अक्सर बच्चों को ये बीमारी रहता है। देखिए इसमें बच्चों के आमोजिश पर बहुत असर पड़ता है, क्योंकि इस हालत में मन हमेशा सुस्त रहता है। ये जो बीमारी होता है इसमें मन जो है वो हमेशा सुस्त रहता है, वो एक्टिव नहीं होता है, वो पढ़ने के लिए उसका जो है मन नहीं करता है, वो हमेशा ही सुस्त की तरह पीछे बैठे रहेगा, कुछ सीखेगा नहीं। तो ये बीमारी का नाम है डिस्थीमिया। अगली क्लास में हम देखेंगे ज़बान की महारतें। ज़बान की महारतें जो है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये सब है। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक ज़रूर करें, और कमेंट करके आप बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर किसी को नोट्स चाहिए, कंप्लीट नोट्स है, दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप पर आपको ये नोट्स दे दिया जाएगा। देखिए कंप्लीट नोट्स आपके लिए।